सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे टीचिंग चैनल एके स्टडी में। आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इसका टॉपिक है पहले चैप्टर का पहला टॉपिक तो वैसे आवेश है, लेकिन हम आपको डिटेल में ना पढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे पास समय कम है, हम महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ाएंगे सिर्फ। तो टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम होता क्या है, पहले चित्र के द्वारा थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें दो आवेश होते हैं, इन पर लगने वाले बल का विश्लेषण किया जाता है। पहले कूलाम के नियम की डेफिनेशन को ऐसे देख लेते हैं। पहले एक बार, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों पर लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती दूरी के वर्ग के होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अच्छा, मान लेते हैं, अच्छा इस चीज को ऐसे समझते हैं जैसे हम ये आवेश पर बल लग चुका है, जैसे हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो हम यूं ही तो नहीं खड़े, हम पर कोई ना कोई बल तो कार्य कर रहा होगा। हम ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर सीधे खड़े हैं। उसी प्रकार किसी माध्यम में ये दो आवेश रखे हुए हैं, ना तो ये दूर जा सकते हैं ना ही आपस में कोलैप्स कर सकते हैं, मतलब नहीं तो आपस में भिड़ सकते हैं। तो इन पर कोई ऐसा बल कार्य कर रहा है जो ना तो इन्हें दूर जाने दे रहा है और ना ही इन्हें करीब आने दे रहा है। तो वही बल, उसी बल का विश्लेषण हम कूलाम के नियम के द्वारा करते हैं। देखिए, मान लेते हैं यदि Q1 व Q2 दो आवेश किसी माध्यम में स्थित हैं तथा उनके बीच की दूरी r है, तब कूलाम के नियम के अनुसार उन पर लगने वाला बल F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 F अनुक्रमानुपाती यानी व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं, दो स्थिर बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल या दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब हम इनको मिलाएंगे तो F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमें ज्ञात है, हम जानते हैं यदि हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई नियतांक जुड़ जाता है, कोई नियतांक उसकी जगह आ जाता है। देखिए, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो F इज इक्वल टू के हमने कोई नियतांक ले लिया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के एक नियतांक है, लिख देंगे इसके आगे, जहां के एक नियतांक है।
हम के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रखते हैं। तो अब के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रख देंगे यहाँ पर। तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r² न्यूटन। न्यूटन की घंटे लिख देते हैं, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये हमारी कूलाम का नियम सिद्ध हो गया। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की, या ऐसा लिख देते हैं इसको, निर्वात की वैद्युतशीलता है। पाई को आप जानते हैं, तो हमारा कूलाम का नियम सिद्ध हो गया। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अभी हम इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसको दोनों समीकरण में मिलाएंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r² आएगा। अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, तो प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो उसकी जगह नियतांक आता है। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², जहाँ K एक नियतांक है। हम K बराबर 1/ε0 को रख लेते हैं, मतलब हम जो K की जगह इतना रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो इसको हम K की जगह अप्लाई कर देंगे। जब K की जगह रखेंगे तो सूत्र हो जाएगा, जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r² न्यूटन, जहाँ एप्सिलॉन 0 जहाँ निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब अगली क्लास में जब अगला एपिसोड करेंगे तो उसमें एप्सिलॉन 0 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, जहाँ तथा F 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 9 × 10⁹ अतः इसको ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²।